हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी फिजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट 1 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में है। इस चैप्टर में हम वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स, फिर उसके बाद हम वेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, हम कैसे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम कैसे वेक्टर्स को इसके अलावा हम वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो कवर करेंगे। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके अलावा हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के अलावा हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे आज के चैप्टर का आउटलाइन दिखाऊंगा, जिसमें हम पहले दो टॉपिक्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स हैं, एक को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, दूसरे को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। What is scalar quantities? A scalar is a physical quantity which is completely described by its magnitude with proper unit. यानी वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड और साथ में एक प्रॉपर यूनिट के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मैग्नीट्यूड और साथ में एक प्रॉपर यूनिट के साथ डिस्क्राइब करते हैं, उनमें मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, इसके अलावा वर्क, वॉल्यूम, टेम्परेचर और टाइम भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मैग्नीट्यूड और साथ में एक प्रॉपर यूनिट यूज़ करके डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा एरिया, पोटेंशियल, पावर, ये तमाम स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर।
all those physical quantity which are completely described by its magnitude with proper unit as well as direction are called vectors quantity. यानी वो तमाम क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम एक मैग्नीट्यूड साथ में एक प्रॉपर यूनिट और यहाँ पे उनकी डायरेक्शन भी यूज़ करते हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मैग्नीट्यूड और एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब करते हैं. उनमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. इसके साथ साथ वेट भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. और एग्जांपल में हमारे पास मोमेंटम है, टॉर्क, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़ में शामिल है. इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तमाम वेक्टर क्वांटिटी है. इस तरह के बहुत से एग्जांपल है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है. यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या हम वेक्टर्स क्वांटिटी को आम ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं. तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि नहीं, नो, हम ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल से वेक्टर्स को ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई और ना डिवाइड. बट we use method of factor addition, multiplication, subtraction, and addition. वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हमारे पास दो मेथड्स है वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए. एक तो सिंबॉलिकली और वी कैन से मैथमेटिकली, और दूसरा हमारे पास ग्राफिकली, कि हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को. सबसे पहले हम मैथमेटिकली और सिंबॉलिकली वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को. So a vector is represented by a letter with an arrow drawn above or below it. यानी वेक्टर को हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर या उसके नीचे हम एरो ड्रॉन करते हैं. इस तरह हम सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरे नंबर पे हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली, कि ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो a vector is represented graphically by a straight line with an arrow head. हम एक वेक्टर को ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन और उसके आगे एक एरो लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. सो ये था आज का हमारा टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर्स के बारे में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.